वंदे मातरम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स स्टडी सर्कल। स्टूडेंट्स, चलते हैं प्रश्न क्रमांक 1 की ओर। एक समांतर श्रेणी का पीवा पद q और क्यूवा पद 1/p है। सॉरी, पीवा पद 1/q और क्यूवा पद 1/p है। तो सिद्ध कीजिए कि p क्यूबे पद का मान 1 है। देखते हैं हल। माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद बराबर a और सार्वंतर बराबर d। तो स्टूडेंट्स, nवा पद होगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। दिया है कि पीवा पद 1/q, दिया है कि पीवा पद अर्थात AP बराबर 1/q। अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, nवा पद a प्लस n माइनस 1d, पीवा पद a प्लस p माइनस 1d बराबर 1/q। ये रहा समीकरण 1। और क्यूबा पद यानी कि AQ बराबर 1/p, 1/p अर्थात अब क्यूबा पद होगा स्टूडेंट्स a प्लस q माइनस 1d बराबर 1/p। यह हुआ समीकरण 2। तो सिद्ध कीजिए कि p क्यूबे पद का मान 1 है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास है समीकरण 1, समीकरण 2। तो हम समीकरण 1 ऋण 2 से अर्थात समीकरण 2 को 1 से घटाने पर, तो a प्लस p माइनस 1d बराबर 1/q और a प्लस q माइनस 1d बराबर 1/p। तो इस प्रकार हम पहले समीकरण से दूसरे समीकरण को घटाते हैं, इसलिए हमने लिखा है 1 ऋण 2 से। तो घटाने पर स्टूडेंट्स, नीचे वाले समीकरण को घटा रहे हैं तो a का हो जाएगा माइनस a, यहां भी प्लस का हो जाएगा माइनस, क्योंकि घटा रहे हैं। यहां भी कोई चिन्ह नहीं यानी धनात्मक, तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, a माइनस a कैंसल, p माइनस 1d माइनस q माइनस 1d, p माइनस 1d माइनस q माइनस 1 और d को हम पूरा बाहर ले लेते हैं बराबर 1/q माइनस 1/p, 1/q माइनस 1/p। अब कोष्टक खुलते ही p माइनस 1 और ये रहा माइनस। ध्यान दें स्टूडेंट्स, कोष्टक के बाहर यदि माइनस साइन हो तो कोष्टक खुलते ही चिन्ह बदल जाते हैं। तो q की जगह हो जाएगा माइनस q और माइनस 1 की जगह हो जाएगा प्लस 1 और पूरे के बाहर d बराबर, अब यहां पर 1/q 1/p, तो q वाली राशि जो है 1/q, यहां मैं p/p का गुना कर देता हूं, ऋण 1/p यहां मैं q/q का गुना कर देता हूं। ये इसलिए ताकि दोनों ही जगह हर समान हो जाए। तो एक बार इसे ध्यान से देख लें स्टूडेंट्स, -1 प्लस 1 कैंसल, तो बचा p माइनस q और पूरे के बाहर d, p माइनस q पूरे के बाहर d बराबर p/pq माइनस q/pq। तो स्टूडेंट्स, हर दोनों जगह समान है, तो लघुत्तम समापवर्तक PQ हो जाएगा और
दोनों ही जगह हर समान होने पर लघुत्तम समापवर्तक के रूप में सेम राशि आता है और ऊपर में कोई परिवर्तन नहीं आता, यानी कि P माइनस क्यू। तो हम लिखते हैं P माइनस क्यू, अर्थात D बराबर P माइनस क्यू बटे पी क्यू, और ये पी क्यू नीचे की ओर आएगा क्योंकि यहां पर P माइनस क्यू डी यानी P माइनस क्यू गुना D, तो गुना का भाग यानी बटा। तो P माइनस क्यू कैंसल और हमारे पास बचा स्टूडेंट्स D बराबर 1 बटे पी क्यू। अब D का मान 1 बटे पी क्यू प्राप्त होते ही हम इसे चाहे तो पहले समीकरण में रख दें या दूसरे समीकरण में रख दें। तो हम D बराबर 1 बटे पी क्यू समीकरण 1 में रखते हैं। तो स्टूडेंट्स समीकरण 1 हमारे पास था a प्लस पी माइनस 1 डी बराबर 1 बटा क्यू। ध्यान देंगे पहला समीकरण दूसरा समीकरण मैंने नोट किया था, तो आप एक बार थोड़ा सा पीछे चले जाएंगे, वीडियो को थोड़ा पीछे करके और वहां से पहला समीकरण देख लेंगे। या फिर एनवा पद a प्लस एन माइनस 1 डी, पीवा पद a प्लस पी माइनस 1 डी बराबर 1 बटा क्यू। यहां से भी हम डायरेक्ट समझ सकते हैं, अर्थात a प्लस पी माइनस 1 डी, डी का मान है 1 बटे पी क्यू, 1 बटे पी क्यू बराबर 1 बटे क्यू, अर्थात a प्लस पी माइनस 1 एकम पी माइनस 1, ये गुना हुआ, बटे में आया पी क्यू बराबर 1 बटे क्यू। अब फिर से ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, जैसे यहां पर मैंने q वाले में p बटे p गुना किया था, p वाले में q बटे q गुना किया था ताकि हर समान हो जाए, ऐसे ही यहां भी pq है तो यहां भी मैं p बटे p गुना कर सकता हूं ताकि नीचे pq मिल जाए। और इस प्रकार स्टूडेंट्स a बराबर p बटे pq, और ये पूरा राशि दाईं ओर जाएगा तो धन की जगह ऋण चिन्ह p माइनस 1 बटे pq। स्टूडेंट्स p माइनस 1 पूरे का बटे pq, तो ये बटा जो है इसको कवर कर ले रहा है, इसलिए यहां पर ब्रैकेट देना आवश्यक नहीं है। मैंने यहां पर ब्रैकेट दे दिया था, चाहूं तो हटा सकता हूं, लेकिन यहां अलग से लिखा हुआ है तो यहां पर आप ब्रैकेट जरूर देंगे। p माइनस 1 गुना 1, और गुना होने के बाद एक साथ लिखा गया बटे, तो अब यहां ब्रैकेट का आवश्यकता नहीं है। ये पूरी राशि दाएं पक्ष में गया। अब आगे देखते हैं, हमें प्राप्त होता है स्टूडेंट्स a बराबर, अब देखिए pq और pq दोनों जगह हर समान है, तो ऐसी स्थिति में हर को हम एक बार लिखते हैं लघुत्तम समापवर्तक के रूप में, और ऊपर में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, राशियां ऐसे ही रहेंगी p और p के बाद माइनस p माइनस 1। कोष्टक खुलते ही चिन्ह बदल जाएगा, p के जगह माइनस p और यहां माइनस की जगह प्लस 1 बटे pq, p माइनस p कैंसल, प्लस 1 यानी 1 बटे pq। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स a का मान भी 1 बटे pq प्राप्त हुआ और d का मान भी 1 बटे pq। अब सिद्ध कीजिए कि pqवें पद का मान 1 है, तो अब pqवा पद यानी कि apq, ध्यान रहे nवा पद an, pवा पद ap, qवा पद aq, pqवा पद apq बराबर a प्लस n माइनस 1 d, n माइनस 1, n के जगह हमने क्या रखा pq, क्योंकि हमारे पास nवा पद नहीं pqवा पद चाहिए, तो a का मान 1 बटे pq धन pq माइनस 1 d, d का मान भी 1 बटा pq, 1 बटे pq धन pq माइनस 1 एकम, pq माइनस 1
पूरे का बटे पी क्यू बराबर, हर दोनों जगह समान है तो लघुत्तम समापवर्तक पी क्यू ही रहेगा, और ऐसी स्थिति में 1 प्लस पी क्यू माइनस 1 ऊपर आएगा। अब आगे देखते हैं। ब्रैकेट खुलते ही, कोष्टक खुलते ही, कोष्टक के बाहर प्लस का चिन्ह है, इसलिए कोई भी परिवर्तन कोष्टक खुलने के बाद चिन्हों में नहीं आएगा। यदि कोष्टक के बाहर ऋण चिन्ह होता तो निश्चित तौर पे इन राशियों के चिन्हों में परिवर्तन आता। फिलहाल पी क्यूवा पद ए पी क्यू बराबर, आप चाहे तो हर एक लाइन में अर्थात ए पी क्यू अर्थात ए पी क्यू अर्थात ए पी क्यू ऐसा लिख सकते हैं, बराबर 1 प्लस पी क्यू माइनस 1 प्लस पी क्यू माइनस 1 बटे पी क्यू। 1 माइनस 1 कैंसल हुआ स्टूडेंट्स, तो बच गया पी क्यू बटे पी क्यू, अर्थात ए पी क्यू बराबर 1, और यही हमें सिद्ध करना था कि पी क्यू पद का मान 1 है, तो ये सिद्ध हुआ। मेरा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें स्टूडेंट्स। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय मां भारती।